Now come to the next topic, theorem 1.2 of chapter 1. Okay, that is fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. That is our next topic, and that is next theorem here. So first we read what is the theorem, then I am explaining. Every composite number, here is a term here, composite number, okay, can be expressed factorized as a product of the prime, and this factorization is a unique apart from order in which the prime factors occur. तो इसका मतलब हम समझाते हैं क्या है मतलब. यहाँ पर एक टर्म आई है हमारे पास कंपोजिट नंबर. तो देखिए कोई भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, नंबर्स में हमारे पास दो चीज़ें होती है, या तो वो प्राइम होगा, या तो वो प्राइम नंबर होगा, या फिर वो कंपोजिट नंबर होगा. कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है. या तो वो कोई भी नंबर, ये तो प्राइम होगा, या पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, ये तो प्राइम होगा, ये कंपोजिट होगा, ठीक है. तो प्राइम जैसे हम सपोज कर लेते हैं, वन नीदर प्राइम नोर ए कंपोजिट नंबर. ओके, सो एक्सेप्ट वन, वी स्टार्ट फ्रॉम 2 and 3 is a prime number, and 4 is not a prime number, 5 is a prime number, 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 8 is not a prime number, 9, 10, 11 is a prime number, 12, okay, 9 and 10 also here, okay, and it is 13 is also here, 12, okay, and then 14 is not a prime number, 15 is not a prime number, and 16, 17 is a not, and so on. Okay, these numbers are going so on. So try to understand what is a prime. प्राइम नंबर का मतलब वो होता है जो वह या तो स्वयं की टेबल में आते हैं या फिर वन की टेबल में आते हैं, तो वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर. मीन्स जिसके फैक्टर्स जो होंगे, प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर हो गए, या तो वन होगा या फिर सेल्फ होगा, मतलब जो सेल्फ नंबर होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा. लेकिन कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर को छोड़कर सारे पॉजिटिव नंबर्स में जो रेस्ट नंबर बचे हैं, वन की बात नहीं कर रहे हैं. वन इज नीदर ए प्राइम नॉर वन इज नीदर ए प्राइम नंबर एंड नोर ए कंपोजिट नंबर. ओके, नोर ए कंपोजिट नंबर. सो वन की बात नहीं करते. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 से जो हमारे पास जो डिविजिबल नहीं होता, वो सेल्फ या वन से अगर डिविजिबल हो रहा है, वन या सेल्फ की टेबल में आता है, तो वो जो फैक्टर्स उसके होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक. उसके अलावा जो नंबर बचे रेस्ट नंबर्स, उनको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर. जैसे हो गया 4, 6, 8, 12 और ये. इसका मतलब क्या होगा, कंपोजिट नंबर में ये होंगे फैक्टर्स मोर देन दैट होगा, जिसमें फैक्टर्स क्या होंगे, इस नंबर के फैक्टर क्या हो जाएंगे. 4 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 4 के हम फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड 4 भी होगा. तो मतलब यहाँ पर क्या आया, फैक्टर्स जो होंगे 1 हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, और इन दोनों के अलावा अदर नंबर भी हो सकता है. अदर नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना. अदर नंबर्स भी हो सकते हैं. तो जहाँ पर ये अगर अदर नंबर्स आ गया तो वो हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है. तो यही हमें बात करनी थी इसमें, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में. लेकिन अब जो हमारी ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कोई नई थ्योरम नहीं है, ये बस नाम चेंज है आपका. आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन अब तक पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज नॉट नथिंग न्यू फॉर यू, दैट इज अ सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज नॉट अ न्यू टॉपिक हियर. जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था अभी तक लॉन्ग डिवीजन से, नेम चेंज है बस, वैसे ही ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है ओनली. तो बस, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे हम, सिंपल कंपोजिट नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी की टेबल में आएंगे नहीं ना, तो इनका तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते हम. तो हम क्या करेंगे, सिंपल कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के रूप में लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख देंगे बस. और अगर जो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे प्रोडक्ट में, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, but we are writing in the ascending order always. That is a unique
pattern over here. Okay, so take an example. What is the prime factorization? What is the prime composite number? See, if I am taking 8 as a composite number, so I am writing it in the form of prime numbers. Okay, so I am writing it in the form of prime numbers. So what are the factors of this? So we can write like that: 8 equals to 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8. See, these all are prime number and product of the prime number. So we can also write in the exponential form, means powers form, 2 to the power q. Okay, like we can also write 15. Prime numbers are how much? 3 into 5, that is 15. So that is the prime number. Okay, these all are prime number and product of this prime number. Okay, and we always write in the ascending forms. Okay, ascending form में 3 पहले छोटा है तो पहले, अब बाद में बड़ा है तो वैसे ascending form में order में लिखेंगे, not 5 into 3, because that is a unique pattern over here. That's why order is not important, but order is not important. We can also write 5 into 3. We can also write, that is true and that is also true, but order is not important, but we always write in the ascending forms. Okay, ascending forms. Okay, that is the fundamental theorem of arithmetic. Okay, after that, fundamental theorem of arithmetic, after that, example number 5 is that, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है. जैसे हम ले लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 1 0. सो 2 1 0 प्राइम फैक्टर्स आर, इट इज a 0, so it is divisible by 2, so it is how much? 105. Again it is divisible by 105 is again divisible by 3, that is how much? That is how much? Okay, so it is again 5 and again it is 7. Okay, see, check it. 7 5s are 35, 35 into 2 70, 70 into 3 210. Okay, we can also do like that, prime factorization like that. See, that is very easy. You can do here 210, do it by 2, that is how much? 105, 105. Okay, then it is again, it goes by 3, so it is goes by 3, so it is 3 3s are 9 and 3 5s. Now it goes by 5, so 7 and 7, it is over. 1 comes, so you stop it here and you write through 2 into 3 into 5 into 7. So that is it. You can also write in random pattern like 3 into 5 into 7 into 2 like that. That is also true, that is also true, means both are correct, but we always prefer to write in ascending order, so that is more correct here, means that is we have to write in the always ascending order. See, this is not any ascending order, so we always write in the form of this. Okay, so order is not important, order is not important, but you have to write in this form only. Okay, now it is clear, I think. Okay, now come to the example number 5, that is, consider the prime number, consider the numbers 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि अगर इसके कोई भी हमारे पास फैक्टर्स करें तो हमारे पास इसकी कोई भी n की ऐसी वैल्यू हो जो इस पर हमारे पास यूनिट डिजिट जो है, लास्ट की डिजिट n डिजिट जो होगा वो 0 आना चाहिए. ठीक है, मतलब 0 आना चाहिए, लास्ट में जो है हमारे पास 0 आना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, बाकी कुछ भी हो आगे, लास्ट n डिजिट जो हो वो 0 होना चाहिए. तो हमें पता है 0 आने के लिए क्या चाहिए हमें. जैसे सपोज कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज कर लेते हैं जैसे 10 है हमारे पास, 10 का मल्टीपल होना जरूरी है, 0 के लिए 10 का मल्टीपल होना जरूरी है, तभी तो 0 आएगा. या फिर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 5. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज हाउ मच? 2 and 5. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 10 इज हाउ मच? 2 and 5. So when 2 and 5 comes, then only unit digit of the number comes 0. Okay, then only comes 0, otherwise will not end with the digit 0. So now check it. What is the question here? Question is that 4 to the power n. Let's check it. Any value of n, it should be 0. Unit digit of this will be 0. So we will write prime factors of this is 2 into 2
to the power n. But you have to concentrate over here. See, this is 2, that is okay, but here is a 2, again 2, but here we need 5. That's why if 2 into 5 makes 10 na, and 10, if any multiple of 10, see, if I am doing 21 into 10, so it comes over here 210. So the last n digit is how much? 10. So we need to convert, we need to multiply, means prime factors are how much? 2 and 5 also. अगर कोई भी नंबर n डिजिट अगर 0 चाहिए हमें, तो क्या करना होगा, उसका प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 2 ही है, 5 नहीं है ना, तो ऐसी कोई भी वैल्यूज़ नहीं होगी जिस पर ये 0 हो जाए, ऐसी कोई भी n की वैल्यू नहीं होगी जिस पर ये 0 हो जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, नो नेचुरल वैल्यू n फॉर n एंड्स विद द डिजिट 0, मतलब ये हो गया n की कोई भी वैल्यू नहीं होगा, n इज बिलोंग्स टू नो नेचुरल नंबर, नो नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ n फॉर n एंड्स विद डिजिट 0, डिजिट। समझे बात को, क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, सिंपल 4 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2, बट हम ये भी जानते हैं कि जब 10 अगर लास्ट डिजिट अगर हमें चाहिए 0, तो 0 के लिए 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का प्राइम फैक्टर हमारे पास होता है 5 इंटू 2, लेकिन यहाँ पर 5 इंटू 2 नहीं मिल रहा है ना, तो ये नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तभी होगा हमारे पास जब ये दोनों 2 और 5 की फॉर्म में होगा, तभी हमारे पास n डिजिट 0 बनेगा। या फिर हम कह सकते हैं ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 10 का मल्टीपल हो गया, जैसे ये 10 का मल्टीपल हो गया तो ये 290 हो गया, बट यहाँ पर ऐसा केस 1 नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ये कोई भी वैल्यू n पर ये नेचुरल नंबर जो है हमारे पास, ये जो नंबर है 4 टू द पावर n, ये डिजिट 0 के साथ एंड नहीं होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड आउट द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे पहले HCF और LCM को समझते हैं होता क्या है, ठीक है। 6 and 20 के हमें LCM और HCF फाइंड आउट करने हैं, 6 and 20 के। तो पहले HCF को समझते हैं। HCF का डेफिनेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। तो अब इसको समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है HCF। पहले क्या करना होता है हमें, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं हम पहले। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, ओके। एंड 20 का क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, HCF में हमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर, यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, कैन आई राइट, एंड दैट इज द पावर इज सेम हियर 1 ओनली, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में, यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे कॉमन नंबर्स क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी। HCF कैसे लेंगे हम, यहाँ पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया 2 इंटू 3, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 20। सो वी कैन राइट 2 to the power 2 because 2 are 2 times ना, so 2 to the power 2 into 5, okay. Now HCF we have to write, HCF we have to write. So how much the HCF, product of the smallest power, okay. First of all we have to write the common factor. See, 2 is the common factor here and 2 is also common factor here, so you have to write here, okay. And 3 is not common factor here, 5 is not common factor here, okay. So 2 is only common factor in between them. Now the smallest power of 2 is how much, that is the 1 here and 2 here, so you have to write smallest power, that is 1. So 2 is power 1, so 2 is your HCF, okay. 2 is your HCF. After that you have to write LCM. So what is the LCM here? HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर से उसको लिख लीजिए, और कॉमन फैक्टर की सबसे स्मॉलेस्ट पावर है उसको लिखना है, बस यही एक HCF होता है। LCM कैसे निकालेंगे 6 और 20 का, उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर लिखेंगे हम सारे फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 2 है 2 लिख, 3 है 3 लिख दिया, 2 है ऑलरेडी रिटर्न, 5 you can write over here, and maximum power you can write here, maximum power. So 2 has a maximum power is 1 here, and 2 has a maximum power is 2 here. So 1 and 2 maximum is how much? 2 is maximum, so you can write here 2. So there is your LCM. Okay, 2 2 is 4, 3 is 12, and 60 is your LCM. Okay, and HCF is how much? 2 only. तो HCF तो हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स और उसकी स्मॉलेस्ट पावर. ओके, और LCM हो जाएगा आपका सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स यू कैन राइट इन द मल्टीप्लीकेशन, एंड मैक्सिमम पावर, कॉमन फैक्टर्स हैव अ मैक्सिमम पावर्स, दैट इज योर LCM. ओके, सो दैट इज योर HCF and LCM. Example number 6. Now come to the question number, example number 7. Find the HCF of 96 and 404. Okay, there are two numbers. Find out the HCF by prime factorization method. Okay, prime factorization method, that is fundamental theorem of arithmetic. That is same, that is a different name for that is prime factorization method, and find their LCM. Okay, so what we have to do here, first of all write the prime factorization here. Okay, write the first of all you have to find out the HCF na, so we have to write solution, we have to write prime factors of the prime factorization of the prime factorization of 96 is how much? 96 is 12 into 8, so 2 into 2, 4 3 is 12 into 8, so we can write 2 into 2 into 2. Okay, so 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 24 48 and 96. Okay, we can also write 2 is how much time? 1 2 3 4 5, so 2 to the power 5 into 3. Okay, and 404, so we can write 404 is, if I am divided by 2, so it comes over here 2 to the 4 into 101. Okay, that is correct. See, 2 to the 4, 4 into 404. Okay, and that is a prime number, so we cannot divide it again. That is not a composite number, so we cannot write their factors. Okay, that is your answer. Now that is your prime factorization. Okay, now HCF we have to find out. So HCF means what? Their common numbers you can write. Okay, 2 to the power 2 and 101. Now compare these numbers, common numbers, common factors. 2 is a common, 2 is a common, so you can write 2 here. 3 is not common here, 101 is not common here, so 2 is the only common here. And smallest power, 2 is the smallest power and 5 is the smallest power. From this 5 is a bigger and 2 is smaller, so 2 is your smallest power. From 5 on comparing 2, on compare 2 की पावर को हम जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 स्मॉलेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे. बस यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. अब LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM सिंपल है, हम इससे भी कर सकते हैं. LCM के लिए हमें कोई इशू नहीं है. सिंपल सारे डिजिट्स लिख दीजिए, पहले फैक्टर्स लिख दीजिए सारे, 2 3 2 101. सो सिंपल 2 3 और 101. और हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 5, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पावर हो जाएगा यहाँ पर 5. बस यही आपका फैक्टर्स हो जाएगा. 2 5 जा 2 to the power 5 is 32 into 303. That is your, if I am multiplying, that is your answer. Okay, so that comes out to be 3023 is 6 991 606 and 909. Okay, so it comes out to be 9696. Okay, there is another method for this. If there are two numbers are given, so that is another method, that is okay. Now another method for this. Okay, or to find out the LCM, there is a formula you have to remember. LCM of two numbers like A and B into HCF of two number
that is a and b, and product of two numbers. Okay, product of numbers a into b. Okay, product of two numbers. So what is the meaning here? Try to understand. That is a formula you have to remember. क्या करना है इसमें, किसी दो नंबर का अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ पता है, जैसे एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ हमें पता है, तो हम दोनों उसको मल्टीप्लाई करके तीसरा अननोन को ही निकालेंगे. जैसे हमें क्या है, चार टर्म्स है तो तीन नोन क्वांटिटी होगी, तो हम तीन नोन क्वांटिटी से फोर्थ अननोन हम निकाल सकते हैं. तो दैट इज अ प्रोसेस हियर. ओके, जैसे हम एग्जांपल ले, इसी को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम नहीं पता है. इनटू एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ कितना है, 2 to the power 2 is how much, 4 only. Okay, so I'm writing 4 HCF into product of the two numbers, means product of the two numbers are how much, one is 96 and another is 404. Product of two numbers into HCF into LCM. Okay, now LCM is calculated like this. This 4 goes in divide, 96 into 404 upon, that is your answer. 4 is cancelled out by 404, that is 101, and it is multiplied by 6, so 1 into 6, that is 9696. That is your answer. So you have to also remember this formula. Okay, product of the LCM and HCF of two numbers equals to the product of the two numbers. That is your formula. Okay, you have to remember. We can also do like that also. Okay, now come to the question number 8. That is that find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization. So first of all, do the prime factorization of 6. That is how much, 2 into 3. That is very simple. 72, that is 72 is 12 6. Okay, 12 6. So we can write 2 into 2 4 into 3 is 12, into 6 we can write like that. Okay, that is 6 and 12. So 12 6 72. 120 we can write. So first of all, write the factor of 2, 12 and then 10. So it is 12 is how much, 2 into 2 4 into 3. 12 into 10 is how much, that is 2 into 5. So that is the factor. Okay, now you can arrange them in the powers. Okay, but 2 to the 2 are how much, 3. So there is a 2 to power 3 and 3. You can write in the ascending form only. Okay, 1 2 3. So 2 to power 3 again, and 3 and 5. Okay, so these are the factors. This is your square here. Okay, these are two terms na, so your square. Okay, now find out the LCM and HCF. So that is very easy. LCM is how much, you have to write all the factors, 2 3 2 3 2 3, all the factors. Okay, 2 is here, 3 is here, 2 and 3 already written over here, 2 and 3 already written over here, 5 here. Okay, now maximum power. LCM, in the LCM we need maximum power. So maximum power of 2 is how much, 3 3 1. Okay, here is 1 na, so 3 is a maximum, so you can write over here. Maximum power of 3 is how much, here is a 1 2 and 1, so 2 is the maximum power of 3, so it is your, and 5 has only 1, so it is okay. So that is your LCM is here 8 9. 8 9s are 72 into 5. Okay, 72 into 5, it comes out to be 10 3 6. Okay, that is correct. HCF we have to find out. HCF we have to find out. So common factors we have to write. 2 is common, 2 is common, 2 is common. So write 2 into 3 is common, 3 is common, 3 is common. So you can write 3 also. Okay, and 5 is not common here. Okay, 5 is not in this and in this. So you cannot, you will not write here 5. Okay, and minimum powers of 2 is how much? 2 1 power, 3 power, 3 power. So minimum is how much? Only 1. Minimum power is our 1 2 1. So minimum power is how much? 1. So 2 3s are 6 is the HCF. Okay, that is very simple. You can do this type of question by
the similar approach. Okay.